अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू न्यू ब्रांड व्लॉग। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे थे आप ही की तरफ। दिन तो सारा ईद वाला सो के ही गुजरा। पूरे साल में वाहद वो ईद वाला दिन होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता। आते हैं सुबह टाइम, मेहमान वगैरह आते हैं और बस 1-2 घंटे बाद में हम इतना सोते हैं। ये भी अचानक प्लान बना के चलो आप ही की तरफ चक्कर लगाते हैं। और फिर हम आप ही की तरफ चले गए इधर। और इधर हम जा रहे थे इस दफ़ा ना, हमारे मतलब जा रहे थे, ये वाला जो रोड है ना, ये हम हड़प्पे वाली साइड से जा रहे थे, क्योंकि अब तो ईद में इतना रश होता है ना हर रोड पे। हर कोई ईद मनाने के लिए बाहर निकला होता है और हम भी यही समझ के आप ही की तरफ चले गए। और इधर हम आप ही के घर पहुँच गए थे। तो वैसे तो हमने आप लोगों को सरप्राइज़ देना था, लेकिन फिर हमें लगा ये ना कि वो लोग आ रहे हो हमें सरप्राइज़ देने के लिए। फिर हमने कॉल करके पूछ लिया और हम इधर से निकल पड़े, वो इधर से आ जाएं, और दोनों घर बस्ती में ही रहे। इधर हम फिर मैं आप ही के पास आए और इधर आप ही ने बनाई हुई थी, पता नहीं अब इस डिश का क्या नेम है, वो ना रोस्ट किया हुआ था। वो जो होते हैं ना, पूरा आप ही ने बकरी का जो लेग था ना, वो पूरा रोस्ट किया हुआ था ये सिल्वर पेपर के साथ, और इतना मज़े का था ना, ऐसे टूट रहा था, मतलब बोटी पकड़ने से ही पता चल रहा था कि इतनी गली हुई है बोटी। फिर आप लोगों ने खाना वगैरह लगा दिया। इधर मैंने ये टेस्ट किया, मैंने कहा मैं तो चेक ज़रूर करूँगी, इतनी मज़े की थी ना, इतनी यमी थी। और वैसे भी आप ही के हाथ में टेस्ट तो वाकई बहुत है। और इधर आप लोगों ने पिज़्ज़ा भी मंगवाया था फिश का। वैसे तो फिश का कोई पिज़्ज़ा खाने वाला नहीं है, लेकिन जो बिहारी टिक्का पिज़्ज़ा ना, ये फिश का मज़े का होता है, क्योंकि इस पर कबाब अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, चीज़ भी होती है। और यहाँ इतना मज़े का ये पिज़्ज़ा होता है ना, बस फिश का यही एक मज़े का पिज़्ज़ा है। और अल्फरीद का केक था, और आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें मंगाई हुई थी, मज़ा आया वैसे। और फिर सबने मिलकर खाना वगैरह खाया। भाई लोगों ने कहीं जाना था जनाजे वगैरह पे, तो वो लोग उधर चले गए। फिर हम भी थोड़ी देर बैठे, और फिर हम लेट हो रहे थे, 9 तो बज गए थे तकरीबन। तो हमने सोचा अब चलते हैं, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था। और 2-3 घंटे हम वैसे आप ही के घर बैठे रहे। और इधर हम बाहर रहे थे, मैंने कहा देखूँ पौधे वगैरह जो हैं, पिक्चर वगैरह भी हमने काफ़ी लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो बादाम, ये अंगूर इतनी बेल में लगे हुए ना, इतने ज़्यादा। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो है ना बादाम, जो मैंने आप लोग को पौधा दिखाया था, उस पर बादाम भी लगे कि नहीं। बेरी तो बेचारी अब खाली हो गई, क्योंकि मौसम चला गया इसके, अब पेड़ नहीं इस पर होंगे। और बाकी जो पौधे थे, अब फल निकलना, सब पौधों पे बादाम भी लगे हुए थे, अमरूद भी इतने ज़्यादा थे। और बाइट मैंने आप लोग को, मुझे याद ही नहीं रहा कि शतूत भी लगे हुए इतने ज़्यादा। वैसे भी आप ही लोगों के जो दरख्त है ना, इनको माशाल्लाह इतना ज़्यादा फल लगता है। और इधर जो पापा थे ना, वो स्कूटी चला के ट्राई कर रहे थे। उन्होंने नहीं ना ट्राई की थी, तो वो चला के ट्राई कर रहे थे कि कैसे चलती है। इधर मेरी जो बालूशाही है ना, वो आगे आगे भाग रही थी कि मैंने भी बैठना है, इसको मैंने चलाना है। और ईदी की तो बात ही नहीं की, जो ईद का दिन था। और इधर मेरा भाई मुझे ईदी दे रहा था, कह रहा था ले लो जितनी लेनी है सबने। तो मैंने कहा ये तो कोई बात ना, ये अपने हाथ से दो। तो कहता नहीं, तुमने कितनी उठानी है, जो भी तुम उठा लोगी। फिर मैंने 100 वाले ले लिए। देन उसके बाद बाकी जो ईदी सबसे मुझे ज़्यादा कलेक्ट हुई, वो मैंने सबसे ज़्यादा ईदी जो थी वो पापा ने दी, उसके बाद भाई ने, ये सब मतलब जितनी ईदी सबने दी थी ना, ये मैंने कहा बाद में काउंट करूँगी। आप लोग बताना आप लोग को कमेंट में कितनी ईदी मिली है। और मैंने तो वैसे काउंट नहीं की, ये मेरी फ्रेंड ने भी दी थी मुझे, रमज़ान में उसने दे दी थी। और वो ना मुझे वैसे मजाक में वो मुझे कहती होती है सुनती हो, मैं उसकी बात वगैरह ना सुने तो वो कहती होती है सुनती हो। और इधर सब ने मुझे, ये उसकी वजह से मैंने वेलपर से निकाल के बाहर रखी हुई थी ईदी, उसने मुझे दी थी, इतना प्यारा कार्ड था। और आप लोग को कितनी कितनी ईदी मिली मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हमें छोटे होते फिर भी ज़्यादा मिलती थी सबसे, अब तो बड़े हो गए हैं, कोई देता है कोई नहीं भी देता। और इसी इसी ईद पे ईदी मिलती है, बड़ी ईद पे तो कोई भी नहीं देता, घर वाले भी नहीं देते। मेरी मम्मा तो देती ही नहीं है ना। मेरी मम्मा पहले जब छोटे होते थे ना, तब 50 दे देती थी, 100 दे देती थी, और मैंने इतनी मुश्किल से उनसे 500 लिया ना। और अब ये उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कितनी ईदी मिली।